दीक्षा के समय बताया जाता है, जो ले चुके हैं उनको ज्ञान है किस पैर को नीचे रखना है, किस पैर को ऊपर रखना है, किस हाथ को नीचे रखना है, किस हाथ को ऊपर रखना है। हाथ को तर ऊपर गोद में रखिए। सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठिए। पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठिए। ब्रह्मचारी को सिद्धासन में बैठना चाहिए, नहीं तो पद्मासन में बैठना चाहिए। सदगृहस्थ को सुखासन में बैठना चाहिए। करो बैठ दृढ़ हो सुखासन। सुखपूर्वक इस आसन से आप शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके बैठ सके। बिल्कुल शरीर सीधा होना चाहिए और पत्थर की तरह शरीर स्थिर होना चाहिए। 5 मिनट से आप ध्यान शुरू करिए। पहला दिन 5 मिनट बैठिए। पत्थर की तरह शरीर स्थिर होना चाहिए, हिले डुले नहीं, जरा भी नहीं हिले। कमर बिल्कुल नहीं झुके। दीवार की सहारा मत लीजिए, दीवार से हट करके, खूंटा से हट करके बैठिए। अपने शरीर के बल से बैठिए, ज्यादा मुलायम गद्दा पर नहीं बैठिए। आसनी हम बता दिए, वही काफी है। बहुत गद्दा पर बैठ जाइएगा, 10 मिनट में नींद के झोंके बस ध्यान खत्म हो जाएगा। और इस तरह से पत्थर की तरह बैठ करके शरीर को सुई की तरह सीधा रख करके आंख और मुंह को बंद कर दीजिए। जिस तरह से बैठना है आप लोगों को 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट करते हुए बढ़ाते 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 2 महीना तक आप लोग लगातार इसे प्रैक्टिस में रहिए। 1 घंटा एक आसन से बैठिए। सभी गृहस्थी एक आसन से 1 घंटा बैठने का अभ्यास। आप कहिएगा 15 मिनट में नहीं होगा, नहीं होगा। आधा घंटा में नहीं होगा, हो जाएगा तो देख लीजिए आप, हमसे तो नहीं हुआ है। 1 घंटा एक आसन से बैठना है, इस तरह से पत्थर बन करके। ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहे तो एक आसन से 2 घंटे बैठे। सन्यासी को एक आसन से 3 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। तब उस सन्यासी के वचन का समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो महात्मा बोलता रहेगा, गृहस्थी सुनता रहेगा, कोई असर नहीं होगा। उपदेशक के आचरण का प्रभाव श्रोताओं के ऊपर पड़ता है। 1 घंटा बैठने का अभ्यास। आंख मुंह बंद रखिए। आंख बंद करके अब अंदर में सामने की तरफ देखिए। घोर अंधकार दिखलाई देगा। अभी पाठ में सुना था, घट की काली घटा में स्थिर, तड़ित जड़ित पर का साहे साधो। अंधकार सबसे पहले दिखलाई देगा। अंधकार को देख करके घबराना नहीं है। यह नाटक घर का सबसे पहला पर्दा है। नाटक घर का सबसे आगे का पर्दा है। अंधकार को देखकर घबराना नहीं है कि कुछ नहीं, वो पहला पर्दा। उस पर्दा को हटाना है। उस अंधकार रूपी पर्दा को कौन हटाएगा? तो मैंने पहले बतलाया, अंधकार को हटाने वाला काम स्पेशल तौर से गुरु का है। इसीलिए सामने अंधकार को देखते हुए न ऊपर ख्याल जाए, न नीचे, न बाएं, न दाएं। बाईं दाईं तरफ से रोक करके रखिए। ऊपर नीचे से भी अपने को रोक करके रखिए। ऊपर नीचे के बीच में, बाएं दाएं के बीच में आप देखिए और देखते हुए वहीं पर गुरु का निवास है। बाएं दाएं के बीच में, ऊपर नीचे में, जहाँ जो बैठा रहता है उसी तरफ देखता हुआ आदमी बुलाता भी है। मंत्र जप का अर्थ होता है इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। हम गुरु महाराज को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हे गुरुदेव, हम जन्म जन्म से दुख में पड़े हैं, जन्म जन्म से अंधकार में पड़े हैं। दया करके हमारे सामने का अंधकार को आप दूर कर दीजिए। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। सामने के अंधकार को हे गुरुदेव दूर कर दीजिए। ऐसा भाव मन में पियो एक लयबद्ध सुमिरन होना चाहिए। भावाभिभूत होकर के पुकार लगाइए। सामने देखते हुए प्रेम से पुकार लगाइए। मन में भाव रहे कि हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। ऐसा कभी भी किसी के दिल में नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज कहाँ दर्शन दे रहे हैं, कब से पुकार रहे, कहाँ दर्शन दे रहे हैं। पुकार लगा रहे हैं तो गुरु महाराज सुन नहीं रहे हैं। गुरु महाराज तो आपके अंदर में ही हैं, सामने ही हैं। वे सुनते नहीं हैं, आपके पास ही हैं, वो सुन रहे हैं। जब वो सुन रहे हैं तो आप परेशान काहे के लिए हैं?
वे देख लेंगे कि ये दर्शन देने के काबिल हो गया है, तब आपके सामने प्रकट होंगे। रीझ है बूझ है साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। ये कौन आदमी है जो पुकार को बंद करता ही नहीं, दर्शन हो चाहे नहीं, पुकार लगाना बंद नहीं करिए। अंधकार जो है वह पाप है। अंदर में जो अंधकार है जन्म जन्म का किया हुआ पाप है। पाप को ईंधन के समान, लकड़ी के समान, घास के ढेर के समान बतलाया गया है, और जाप को अग्नि के समान बतलाया गया है। एक तरफ पाप का पहाड़ अंधकार के रूप में खड़ा है, तो दूसरी तरफ जाप का पहाड़ खड़ा करना है। आप पहाड़ में राई का दाना फेंकिएगा तो पहाड़ का कुछ बिगड़ेगा? तो पहाड़ को ध्वंस करने के लिए पहाड़ ही खड़ा करना पड़ेगा, पहाड़ से पहाड़ को टकराना पड़ेगा। इतना जाप करिए, इतना जाप करिए कि जाप का भी पहाड़ खड़ा हो जाए। सोते जागते उठते बैठते कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर बिन रसना रट लाग रहे। न होठ हिले न जीभ हिले, अंदर अंदर दिन अरु रात रही सुधि लागी, यही माला यही सिमरन है। दिन रात एक कर दीजिए, सोना जागना सब एक कर दीजिए। जिस तरह से दिन रात एक करके पाप किए हैं, उसी तरह से दिन रात एक करके जाप करें, कभी जाप छूटे नहीं। दिन रात में कभी भी जिस दिन जाप नहीं छूटेगा, ऐसे जापक से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। जो दिन रात एक कर देगा गुरु को पुकारने में, तो उस पुकारने वाले की पुकार को सुन करके गुरु मजबूर हो जाएंगे दर्शन देने के लिए। 2 मिनट गुरु को पुकारे नहीं, 23 घंटे 58 सेकंड 58 मिनट बेटा को पुकार रहे हैं, बेटी को पुकार रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। दिन रात एक कर देना होगा। दिन अरु रात रही सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है। जन दोलन सतगुरु ने बतायो, वाकी नाव पार निभाए। इस तरह से जाओ। चातक पक्षी के मुंह में जब तक स्वाति की बूंद नहीं पड़ जाती, तब तक वह पुकार लगाना बंद नहीं करता है। उसी तरह से जब तक गुरु महाराज का दर्शन न हो जाए, दिन रात एक कर दीजिए। जब तक बैठ सकें तब तक बैठ करके जाप करिए, फिर खड़े होकर के जाप करिए, खाते हुए जाप करिए, लेटे हुए जाप करिए, रोटी बनाते हुए जाप करिए, खेतों में काम करते हुए जाप करिए, दफ्तर में जाप करिए। दिन रात एक कर दीजिए इसके पीछे। 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके सो नहीं ठाव लड़ाई धार की। उन्हीं से यह बने सिपाही लाग का, अरे हाँ पलटू पड़े दाग पर दाग पंथ बैराग का। 8 पहर का संग्राम जब चलेगा, तब गुरु समझेंगे कि रिझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कौन ऐसा आदमी है दरवाजे पर से हटता ही नहीं है। एक बार देखें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे गुरु प्रसन्न होंगे, जो गुरु हो दयाल दया दिल हेरी हैं, कोटि कर्म कट जाए पलक छिन फेरी हैं। जैसे उनके दिल में दया आएगी और दया करके आपकी तरफ देखेंगे, कौन ऐसा आदमी है, कितना यह जरूरतमंद है जो दिन रात एक कर दिया है हमको पुकारने में। एक बार देखा था इसको, तब अंधकार रूपी पर्दा को धीरे धीरे सामने से हटाएंगे। धीरे धीरे हटाएंगे तो पहले आप देखेंगे किसको? पर्दा हटाने वाले को ही तो देखेंगे। उसके बाद जब पर्दा हट जाएगा, पर्दा हटाने वाला भी हट जाएगा, तब देखेंगे कि पर्दा के भीतर में कैसा कैसा रंगीन पर्दा है। समशील लील अपील पेले खेल खुली खुली लखी पर है। तो पहले तो पर्दा हटाने वाला ही दिखेगा। मेरे से किसी ने कहा पर्दा हटाने वाला दिख जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बा से गार्ड हरी झंडी दिखला देगा तो क्या हो जाएगा? कहता है ट्रेन चल पड़ेगी। उसी तरह से जैसे जाप करते करते जाप के प्रभाव से जाप करने वाले के सामने गुरु प्रकट होंगे, तो हमारी सूरत रूपी गाड़ी जो 9 द्वार में पड़ी हुई थी, अंधेरे में फंसी हुई थी, वह हमारी सूरत 9 द्वार से 10वां द्वार की ओर चल पड़ेगी। पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश मुह सूरत चल पड़ेगी। जैसे गुरु का दर्शन हुआ, गुरु के रूप में इतना आकर्षण होता है
कि संसार के सारे रूपों से वृत्ति को खींच करके अपनी तरफ आकृष्ट कर लेंगे। अब वे ही गुरु अपने रूप को धीरे धीरे सिमटते जाएंगे। आप देखते जाइए गुरु महाराज को, गुरु महाराज अपने रूप को सिमटते जाएंगे। सिमटते सिमटते मुखारविंद के रूप में आपके सामने रहेंगे। देखिए अब गुरु के मुखारविंद को। मुखारविंद में भी मन सिमट गया, वहां से भी मन कहीं नहीं जाता, तो मुखारविंद को भी गुरु महाराज समेट लेंगे। अंदर में जितनी भी अनुभूतियां साधक को होती हैं, सारी अनुभूतियां गुरु की ही है। साधक की साधना बढ़ती जाती है, निष्ठा बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है और गुरु का रूप बदलता जाता है। तुलसी साहब की वाणी में, दर्शन उनके उर्माह करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। गुरु जब दर्शन देते हैं तो अपने साथ में कुछ लाते भी हैं। बहुत बड़े आदमी जब खुश हो जाते हैं तो ऐसे थोड़े जाने देते हैं, कुछ देते हैं। तो गुरु जब खुश हो जाते हैं शिष्य के ऊपर तो अपने साथ में नाव लेकर के आते हैं। तिनके तरने की नाव किनारे लागी। तो एक साधक ने मेरे से कहा, महाराज बहुत कोशिश करने पर गुरु महाराज का दर्शन तो हुआ, लेकिन नाव कहाँ देखे, नाव कहाँ देखे। आप कहते हैं कि नाव लेकर के आ गए, अर्थ तो इतना लोग लगाते हैं, हम क्या कहें, दिमाग बहुत चलाते हैं। जामुन की लकड़ी के नाव खोजने लगते हैं। नाव लेकर के गुरु महाराज कहाँ आए, आप तो बोले थे प्रवचन में। तो मैंने कहा वही जामुन की लकड़ी के नाव लेकर आने की बात किए थे। नाव क्या है, कौन सी नाव लेकर के गुरु आते हैं शिष्य के सामने। तो पदावली में ही गुरु महाराज ने लिखा है, भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई और पार करें भव खेव जी। भक्ति रूपी नाव लेकर के गुरु आते हैं। तो भक्ति रूपी नाव कैसी होती है। भक्ति के दो रूप हैं। भक्ति रास्ता है, सुलभ सुखद मार्गी है, वाई भगति मोरी। भक्ति मार्ग है और मुक्ति जो है, परमात्मा जो है, वे मंजिल है। और मार्ग का दो छोर होता है, एक यात्री के साथ होता है, एक मंजिल होता है। तो मार्ग क्या है, वह भक्ति है। और मार्ग कैसा है, वह भक्ति मार्ग कैसा है। तो गुरुदेव ने लिखा है, ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लो धर जत्न करो दिल से। प्रकाश और शब्द ही भक्ति का मार्ग है। बहुत दूर तक साधक, अर्थात 10वां द्वार से त्रिकुटी तक प्रकाश का मार्ग है। प्रकाश ही प्रकाश दिखता जाएगा, तारा का, चंद्रमा का, सूरज का, यह सब प्रकाश दिखता जाएगा, यह सब दर्शन होता जाएगा। समझिए भक्ति के मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं। त्रिकुटी के बाद रूप ब्रह्मांड गौण हो जाता है, अरूप ब्रह्मांड आरंभ होता है। अर्थात वहां जाकर के प्रकाश गौण हो जाता है और एक से एक ऐसी ध्वनियां सुनाई देने लग जाती है कि ध्वनि के आकर्षण में प्रकाश का आकर्षण समाप्त हो जाता है। गुरुदेव सत्संग जो चतुर्थ भाग में कह रहे हैं, विवाह मंडप है, मंडप पर बहुत सारी बिजलियों की लड़ियां लगी हुई हैं, बहुत चकमका रही हैं, लोगों का मन बड़ा आकृष्ट हो जाता है। लेकिन जब उसी विवाह मंडप के अंदर बढ़िया बढ़िया साज सामान के साथ भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं, गाना बजाना शुरू हो जाता है, राग रागनी के सुर में आदमी इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है कि बिजली की चमक का आकर्षण खत्म हो जाता है, शब्द के आकर्षण में वह आकृष्ट हो गया। तो रूप ब्रह्मांड का अंत होता है त्रिकुटी में, वहां तक प्रकाश प्रबल रहता है और सूर्य दर्शन के बाद शब्द प्रबल हो जाता। होत नाद अति घोर शोर को कहे, अरे हारे में ही महानगारा बजे घनौ गरजत रहे। अब विविध प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ने लग जाती। बाजे बाजे सितार बांसुरी ररंकार मृदवानी हो, कोटि झिलमिली जहाँ झलके बिनु जल बरसत पानी हो। बहुत तरह की आवाज सुनाई देने लग जाती है। यही नाव है, बिंदुनाद अगवाही तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद की सैर दिखाएंगे। अंतर ज्योति अंतरनाद यही नाव है। इसी के सहारे, इसी साधना के सहारे संसार सागर से भक्त पार हो जाता है। जिसका वह शब्द है,
जिसका वह प्रकाश है वे कौन है? वे परमात्मा है। तुम्हारे ज्योत स्वरूप और तुम्हारे धुंध रूपा, वह प्रकाश परमात्मा का है जो अंदर में दिखता है। गुरु दिखलाने वाले हैं लेकिन प्रकाश है परमात्मा का। गुरु शब्द सुनाने वाले हैं लेकिन शब्द है परमात्मा का। जो उस प्रकाश को देखेगा, जो उस शब्द को सुनेगा, गुरुदेव ने कहा सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। अंतर ज्योति का दर्शन करता हुआ, अंतरनाद का श्रवण करता हुआ, अंततः जिसकी ज्योति है, जिसकी ध्वनि है, वे परमात्मा भी मिल जाते हैं। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण होता है। मैं बोल रहा हूं और सबका ध्यान मेरी तरफ खींचा हुआ है। उसी तरह जब अंदर की आवाज को सुनेंगे तो अंदर की आवाज करने वाले जो परमात्मा हैं वहां तक सूरत खींच करके पहुंच जाएगी। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। जिनकी ध्वनि है, जिनका प्रकाश है, वे प्रभु मिल जाएंगे। उनके मिलने पर जो उनसे जाकर के मिलेंगे वो कैसे रह जाएंगे, किस रूप में रहेंगे? दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कविशार्दोल ब्रह्म स ब्रह्म विद्वयम्। दर्शन कहते हैं प्रकाश को, अदर्शन कहते हैं शब्द को। दर्शन अदर्शन को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। परमात्मा का दर्शन करने वाला परमात्मा ही हो जाता है। सही जाने जही देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। मैंने बहुत बार प्रवचन में कह दिया है, आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे। आप बेटे को देख लेंगे तो बेटा ही नहीं बन जाएंगे। आप दुनिया का कुछ भी देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन विश्वास मानिए, जिस दिन आप ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, उस दिन परमात्मा ही बन जाएंगे। जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर समुद्रवत हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म का दर्शन करने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। यही ध्यान की महिमा है। ध्यान करेंगे जिस तरह से मैंने बतलाया, स्तुति से शुरू करिएगा। स्तुति से जाप, जाप से ध्यान, और ध्यान में इस तरह से बढ़ते बढ़ते तब एक दिन ऐसा आप बन जाइएगा कि बनने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा, पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा, जाने के लिए कहीं बाकी नहीं बचेगा, करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। तेरा कार सरे सारा, सब काम आपके उस दिन पूरे हो जाएंगे। राम मिले, सब काम पूरे हो गए। आप धन्य धन्य हो जाएंगे, कृत्य कृत्य हो जाएंगे। आप भी धन्य धन्य हो जाएंगे और जिस वंश में आपका जन्म हुआ है वह वंश भी धन्य धन्य हो जाएगा। कोई रोटी खा लेगा तो दूसरे का पेट नहीं भर जाएगा, कोई पानी पी लेगा तो दूसरे की प्यास नहीं बुझ जाएगी। लेकिन जिस दिन आप परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, आपका तो उद्धार होगा ही, आपके कुल खानदान का भी उद्धार हो जाएगा। ये बड़ा ही पवित्रतम कर्म है। जिस तरह से कहा गया उस तरह से करिएगा तो जरूर यहाँ तक आप एक दिन पहुँच जाइएगा।